सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हर्षवर्धन। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वैदिक युग। वैदिक युग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसका क्वेश्चन 53 तक लगभग क्लियर कर देंगे हम। दो वीडियो की मदद से हम इसका जो 105 प्रश्न है इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 105 प्रश्न हम कवर करेंगे दो वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो पहला वीडियो है ये पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 2 है। पहला एक्सरसाइज था सिंधु घाटी सभ्यता, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में जाकर। तो उसका क्वालिटी बहुत ख़राब था, इसलिए मैं इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा क्वालिटी करके लाया हूँ दोस्तों। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है दोस्तों कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्लीज़ दोस्तों बजा दीजिएगा मुझे मोटिव करने के लिए। मेरी ये शुरुआती कुछ वीडियो है, ठीक है। कोई बहुत से 30-35 व्यूअर हो गए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, ना लाइक कर रहा है, ना सब्सक्राइब करना है, ना कोई बेल आइकन भी बजा रहा है। प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपसे कह दूँ कि वीडियो को क्वालिटी 360p से 720p के अंडर में रख के आप देखिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े, और वीडियो कोई अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पर जाकर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऋग वैदिक संस्कृति जो था, पहले हम बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृति का मान्यता प्राप्त काल क्या था। मान्यता प्राप्त काल था ऋग वैदिक संस्कृति का 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। 1500 से 600 ईसा पूर्व था वैदिक संस्कृति का मान्यता प्राप्त काल, और यह भी दो पार्टों में डिवाइडेड था। एक था ऋग वैदिक संस्कृति और एक था उत्तर वैदिक संस्कृति, जिसके बारे में आज हम करने वाले हैं। ऋग वैदिक संस्कृति को पूर्व वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 से 1000 को माना जाता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता था 1000 से 600 तक के। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन है। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वे संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी किया करते थे और ये कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये तीनों सही है। बाकी डी गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दी गई है, सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद। किस वेद, ये तो हो गया 8वां। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले तो वेद लिखा गया है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य एंड फिर उपनिषद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रयी कहलाते थे? तो वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं कहलाता था वेद, या वेदत्रयी या त्रयी नहीं कहलाता था अथर्ववेद। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद थे, त्रयी और वेदत्रयी। तो अगर आपको मिक्सिंग जीके चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको एक दिन के अंदर आपसे ला के दूँगा। अगर किसी एक ने भी बता दिया तो मैं उसे ला कर दे दूँगा मिक्सिंग जीके। और अगर नहीं ला के देता हूँ एक दिन के अंदर तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्य का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो गोधन है। कोई दोस्त होता है जो एयर भी आता है या वो लोग दे जाता है तो वही ज़्यादातर मार देते हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादातर देख के उससे सही मारा करो, क्योंकि होता है कि ज़्यादातर वो सही भी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10 में। ये दो बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वो प्रकृति की उपासना थी।
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो इंद्र देवता के लिए किया गया। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। अस्तो या सदमयग कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से हमें यहाँ पे सुमिलित करना। ये वेद है और उसके यज्ञ करता है। ऋग्वेद के यज्ञ करता होता या होत्र है। यजुर्वेद के यज्ञ करता है अद्रव्यो। सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र और अथर्ववेद के ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए। विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनाड है। मीमांसा या पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। ध्यान दीजिएगा, एक पूर्वी मीमांसा है और एक उत्तरी मीमांसा है। वेदांत या उत्तरी मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये हो गया है हमारा वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। ठीक है, तो उत्तरी के हो गए आपका बादरायण, उत्तरी मीमांसा दर्शन के बादरायण, और पूर्वी मीमांसा दर्शन के जैमिनी। दोनों आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू राजस्व की दर है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किससे जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाइजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। न्याय दर्शन के प्रचारित कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम। प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक है वो है गौतम, और जो योग दर्शन के प्रतिपादक है वो जो है पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है, दर्शन पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से हमें फिर से सुमेलित करना है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में स्रोत व प्रार्थनाएं मिलती हैं हमें। यजुर्वेद में क्या मिलता है? तो यजुर्वेद में हमें मिलता है स्रोत व एवं कर्म कांड मिलता है। और सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत मिलते हैं। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण। चलिए हम इसे फिर से रिपीट करते हैं। इसका ए तो वैसे सही है, चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो स्रोत व प्रार्थनाएं मिलती है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? स्रोत व कर्म कांड मिलते हैं। सामवेद में क्या मिलता है? संगीतमय स्रोत मिलते हैं। और अथर्ववेद में क्या मिलता है? तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण। ये हो जाएगा इसका सही। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो वो है सिंधु। सिंधु सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैसे तो सरस्वती है, लेकिन यहाँ पे आरंभिक बोला गया है। उपनिषद काल में अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए आज के समय में? तो आज के समय में अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन है? तो वह सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। निम्न में से कौन प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है? तो भगवत नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अभी फिर से हमें सम्मिलित करना। अथर्ववेद में क्या मिलते हैं? तो
औपस्त्यो से संबंधित मिलते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा मिलती है, यजुर्वेद में बलिदान विधि मिलते हैं और सामवेद में संगीत मिलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सही। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह चिकित्सा से संबंधित है। यह हमने आपका 52 क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अगले वीडियो में हम आपका और जो बचा कुचा है सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, जो भी 105 तक है। 2 वीडियो के माध्यम से हम इसे क्लियर करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको मेरा वॉइस क्लियर नहीं आया है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, या कोई भी तरह के प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसे अगले वीडियो में 100% दूंगा अपना उसे क्लियर करने के लिए। और अगर आपको मिक्सिंग जीके चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर एक ने भी बता दिया तो मैं उसे लाकर दे दूँगा, वो भी हर बार ला के दूँगा। एक बार नहीं, हर बार। एक बार बोलिए, मैं हर बार ला के दूँगा, 1 दिन के अंदर ला के दूँगा, वरना आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। दैट इज़ माई चैलेंज।